चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, परचेज और पेमेंट के साथ डिस्काउंट क्या होता है? सीआर होता है। सेल्स और रिसीप्ट के साथ डिस्काउंट क्या होता है? सीआर होता है। जैसे आप लोग को हम एक सवाल देते हैं, सवाल लिखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अमरदीप, परचेज गुड्स फ्रॉम अमरदीप, ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम अमरदीप, परचेज गुड्स फ्रॉम अमरदीप, आप वहाँ बैठिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अमरदीप, यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर कुर्सी लगा लीजिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अमरदीप RS 6000, RS 6000, RS 6000, RS 6000 at a discount 5%, at a discount 5%, ठीक है, at a discount 5%, 5%। नेक्स्ट हम लोग अब देखिए इसका क्या बनेगा, आप लोग क्या बोलेगा बनेगा, इसका सीधा सूत्र होगा परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR तो में क्या नाम है, क्या नाम है, अमरदीप अकाउंट, तो अमरदीप, अमरदीप अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। अमरदीप हम कितना माल खरीद रहे हैं ये बताइए, तो हम 6000 यहाँ पर डाल देंगे, 6000 हम डाल देंगे, इस पर हमको डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%। किसका 5%? 6000 का, 6000 का हम लोग 5% निकालेंगे, 5 भागा कितना, 100, आपका ये जीरो और ये जीरो कट गया, 56 से कितना हो गया, 30, एक 30 हो गया, 100 जीरो यहाँ बच जाएगा, कितना हो गया, 300। डिस्काउंट में कितना जाएगा आपका, 100 रुपया जाएगा, डिस्काउंट 300 रुपया देते हैं। अब देखिए आप 6000 में खरीदे और डिस्काउंट 300 मिल गया, हमको पे कितना करना पड़ेगा, कितना, 57। यहाँ अमरदीप के सामने लिख देंगे 57। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आंसर आता है, समझे। चलिए उतारिए इसको, सीधा करिए, परचेज अकाउंट DR तो अमरदीप अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, हाँ तब में जोड़िएगा तब ये मिलेगा। ये देखिए ये और ये डैश होगा, ये दोनों एक सामने हैं। आप कितना रुपये बैच लेना चाह रहे हो, नया बैच जब से आएगा तब से आप मतलब इस टाइम में मतलब आते, समझे, आपको कुछ न कुछ हम मतलब ऐसे आपको इंडिविजुअल बताते हैं, जब बैच शुरू होता है ना तो बैच में आपको डाल देते हैं। नेक्स्ट उतार लीजिए इसको आप लोग, आप जो है ना 9 से 10 में आ सकते हैं, कल से 9 से 10 में आइए, समझे, यही डेली का है,
ये डेली का है। अब मान के चले आपको एक्स्ट्रा टाइम देके तो ये लोग का साथ पकड़ा देंगे क्या। और फिर नया बैच स्टार्ट करेंगे तो नया बैच में डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम ललित स्टोर, कैश रिसीव फ्रॉम ललित स्टोर। देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम ललित स्टोर। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम ललित स्टोर आर एस 1500। कैश रिसीव फ्रॉम ललित स्टोर आर एस 1500। कैश रिसीव फ्रॉम ललित स्टोर आर एस 1500 at a discount 4%, at a discount 4%, at a discount 4%। ये हम लोग कैसे बनेगा, ये हम लोग का, तो हम लोग का ये सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना। क्या देखिए, पहले हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा, कैश हो जाएगा डीआर। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा क्या, डीआर। किससे पैसा ले रहे हैं, तो टू ललित हो जाएगा। तो ललित कितना देने वाला था, कितना दे रहा पैसा हमको, कितना पैसा दे रहा है, 1500 रुपया। तो मतलब बात हुआ है देने का, लेकिन क्या बोला भाई, हमको डिस्काउंट दे दीजिए। नहीं, बात हुआ 1500 रुपया, लेकिन 1500 रुपया आप हमसे क्या मांग रहा है, डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट मांग रहा है, 4%। तो 1500 का 4% कितना हो गया, 60 रुपया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 60 रुपया। निकाल लीजिए, तो 1500 गुना 4 भागा 0 0 कट गया, 15 चौका 60। अब देखिए यहाँ पे 1500 में से 60 रुपया लेस हो जाएगा, कितना बचेगा, 1440। ये दोनों जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। नहीं, बनला ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, फोटो खींचिए ना, मोबाइल है, फोटो खींच लीजिए। क्या है ना, देखिए क्लास रिकॉर्डिंग पे है ना, ज्यादा देर मतलब ऐसे बैठे रहेंगे ना तो वो ब्लैंक रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हो गया ना, तो तब तक वो देखिए जब रिकॉर्डिंग पे है। नेक्स्ट जो है ना, आगे बढ़ते हैं। किसको, हम डिस्काउंट दिए ललित को। हाँ, मतलब हम समझिए, देखिए जब भी अकाउंटिंग कीजिएगा ना, समझिए हम किसी से ले रहे हैं और हम किसी को दे रहे हैं। अकाउंटिंग का मतलब तो मतलब आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मालिक हैं। जब तक आप ऐसा नहीं सोचिएगा ना तो अकाउंटिंग नहीं कर पाइएगा। समझिए रिसीव कर रहे हैं तो कौन रिसीव कर रहे हैं, हम। पेमेंट कर कौन कर रहा है, हम। हर हमेशा हम का दुकान कारण बचिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट हम बोलते हैं, सॉल्व गुड्स टू, सॉल्व गुड्स टू, लकड़ी पट्टी का था क्या वो, ऐसे थे कि वहां से मान के चलो आता अब
चुनापुर से बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता था। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टॉल गुड्स टू, टॉल गुड्स टू, ठीक है, टॉल गुड्स टू ज्योति स्टोर, टॉल गुड्स टू ज्योति स्टोर, टॉल गुड्स टू ज्योति स्टोर आर एस 9,500, टॉल गुड्स टू ज्योति स्टोर आर एस 9,500, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम 45% ऑन क्रेडिट, कैश रिसीव फ्रॉम 45% ऑन क्रेडिट, ठीक है। हाँ 45% ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट एट ए डिस्काउंट 3%, एट ए डिस्काउंट 3%, एट ए डिस्काउंट 3%। तो आप लोग देखिए, ध्यान रखिए, इसका सूत्र क्या बनेगा। हम माल बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, पूरा पैसा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एक नंबर में देखेंगे जो पैसा कितना मेरे पास आ रहा है, नहीं एक नंबर में देखेंगे कैश कितना मेरे पास आ रहा है। दूसरा नंबर में देखेंगे हम उधारी कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उधारी कितना दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं उधारी, ज्योति स्टोर को, ज्योति क्या ऊपर उसको नीचे हो जाएगा ना, हम माल बेचेंगे तो पैसा आएगा ना। हाँ कैश अकाउंट यार, ज्योति अकाउंट यार। तीसरा नंबर में क्या है, डिस्काउंट भी तो है, डिस्काउंट अकाउंट यार, टू सेल्स अकाउंट, तो क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। हम कितना का माल बेच रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 9500, 9500 में कितना परसेंट कैश आ रहा है, 9500 का 45% कितना, निकालिए, 9500 का 45%, यही ना, 9500 का 45%, आपका ये जीरो कितना होता है, 4275 मेरे पास आ रहा है ये ना। फिलहाल हम डिस्काउंट को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, डिस्काउंट को बिल्कुल भूल जाइए। कितना होता है 46, लिख देंगे 4275, 4275, डिस्काउंट को पहले भूल, थोड़ा देर के लिए भूलते हैं। तो 4275 रुपया, 4275 रुपया। अब 9500 रुपया में से 4275 रुपया लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा, करके देखिए। हम मतलब 9500 में 4275 दे रहे हैं, उधारी कितना हो गया, देख कीजिए, 9500 माइनस 4275 कितना, तो 5225, 5225, ये दोनों रुपया को जोड़िए, क्या ये 9500 मिल रहा है क्या, मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या है, डिस्काउंट का हमको जिक्र करना है। तो 4200 में क्या है, डिस्काउंट है। कभी भी आपको डिस्काउंट जो होता है ना, कैश एंड क्रेडिट दोनों हो, तो डिस्काउंट हमेशा कैश पर ही निर्भर करता है। जहाँ पर उधारी हो तो वहां पर तो कोई कंडीशन नहीं है भाई, जितना रुपया उसका डिस्काउंट निकाल दो। जहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों हो, तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन हमेशा कैश के अमाउंट पे ही होता है। अब डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन करेंगे ना, 4275 पे ही करेंगे, ये 5225 पे नहीं करेंगे। डिस्काउंट का कैलकुलेशन हमेशा किसके साथ होता है, कैश के साथ होता है। जब उधारी हो तो एक अमाउंट हो तो सोचना नहीं है जो अमाउंट है उसके साथ नहीं। जब कैश और नाम दोनों हो तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन हमेशा कैश के साथ होता है। आप लोग लिख लीजिए, देखिए समझिए बात जो है।
जब उधारी होता है ना, जब आपका उसमें नगद का भी जिक्र हुआ और उधार का भी जिक्र, तो वहां पर मान के चलिए क्या है, पूरा अमाउंट पे एक बार हम डिस्काउंट दे दिए, समझिए पूरा अमाउंट पे एक बार हम डिस्काउंट दे दिए, तो पूरा अमाउंट पे डिस्काउंट देने से इसका लॉस क्या होगा समझिए। एक बार तो मान के चलिए हम 10% 20% दे दिए, और फिर जो बचेगा ना 5225 रुपया, फिर उसमें से मान के चलिए 5000 दे के भाग जाएगा। हाँ, तो मेरा एक बार तो पहले दे दिए और फिर एक बार वो अपने मन से डिस्काउंट ले लिया, ये क्या हुआ, बिजनेस का बर्बादी का कारण हो गया भाई, ये बर्बादी है। आदमी का नेचर क्या है भाई, अगर आप जब तक उसको थोड़ा कम पैसा ना दे दे तब तक तो क्या संतुष्टि है। हाँ, इसका यहाँ समझ 45 आप डिस्काउंट जो दीजिएगा ना, तो 45% पर डिस्काउंट अभी दे दीजिए, जितना रुपया अभी मतलब दे रहा है उतना अभी दे दीजिए। जब फिर 5225 रुपया देने आएगा ना, तो फिर उसमें जो डिस्काउंट लिखा हुआ वो दिया जाएगा। बिजनेस का रूल का मुताबिक है अगर हम 10% डिस्काउंट है तो 4275 रुपया हम कैश हमको देना है, तो 4275 का जो आपका डिस्काउंट बनता है वो लेस करके दे दीजिए। अब बाद बाकी जब 5225 रुपया डिस्काउंट देने आइएगा ना, तो फिर 5225 रुपया आपको एक बात समझिए, 9500 का 10% निकालना और 4200 का 10% निकालना, दोनों में फर्क है कि नहीं। हाँ? अब देखिए आप कुल अमाउंट का 10% निकालिए, ये खुला खुला का एक बार इसको निकालिए एक बार इसको निकालिए, बात उतना ही पड़ेगा। आप देखिए, आप निकालिए इसका 9500 का 10% निकालिए, कितना निकलता है। अब 10% निकालिए, 10% सीधा होता है ना, 10% सीधा होता है। 9500 का 10% कितना रुपया हो गया, कितना हो गया 950। तो हम कितना इसको डिस्काउंट मिलना चाहिए 950, अगर 10% डिस्काउंट है कितना मिलना चाहिए 950। अभी वो दे रहा है 4275 रुपया, कितना दे रहा है 4200। तो बोले भाई 4275 रुपया का पहले तुम डिस्काउंट ले लो, जब 5225 रुपया दे दिखाएगा तो फिर 5225 रुपया का डिस्काउंट आपको देंगे। 4275 का आप निकालिए 10%, कितना हो गया 427। अभी इसको कितना रुपया छोड़ेंगे हम 427, ठीक है। अब फिर वो देने के लिए आया 5225 रुपया, तो फिर 5225 का 10% डिस्काउंट निकालिए, तो 522 रुपया, 522 को 7 2 9, 2 2 4 1 5 5 4 5 4 और 2 2 4। तो देखिए डिस्काउंट, तो उससे बिजनेस को फायदा है ना, समझे, दिक्कत तो नहीं हुआ ना। इसीलिए बिजनेसमैन बोलता भाई पहले क्या करो, पहले तुम डिस्काउंट मतलब जो है लो, जितना रुपया जमा दे रहे हो उतना लो, और फिर जब जमा करने के लिए आओगे ना तो फिर तुम डिस्काउंट लेना। उसमें क्या होता है भाई, पैसा देने के लिए आएगा, एक बार अगर एक बार उसको डिस्काउंट दे दिए तो फिर तो आपको जो है ना वो कहाँ लेके चले जाएगा खाना में। तो बिजनेस में हर हमेशा कमांड जो है ना अपने हाथ में रखता है। हमको लगता है सॉलिड अमाउंट छोड़ना चाहिए, एक बार कैलकुलेशन फिर से कीजिए तो कितना, हाँ सब सॉलिड अमाउंट छोड़ाइए ना, पूरा सॉलिड बोलिए तो इसका कितना है 1175 का निकालिए 10%, 427.5 या 522.5। अब क्या हो गया यहाँ 0 को 0, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 2 2 4 1 5, 5 8 9, पूरा ना सॉलिड अमाउंट।
तो अब देखिए क्या है, हम लोग मुद्दा से भटक गए थे, कोई बात नहीं। अब हम लोग जो है ना आते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट इसको छोड़े थे, इसको हमको काट देना है, इसको हमको क्या देना है, इसको डिस्काउंट दे देंगे, 4275 डिस्काउंट दे देंगे। तो 4275 पर कितना रुपया डिस्काउंट लिखा है आप लोग को, 3%। तो 42 मतलब हम बोले क्या दे, मतलब 9500 का माल खरीदा, इसमें कितना परसेंट हम लोग प्राप्त किए, 45% प्राप्त किए, बाद बाकी उधारी दिए। तो इसका हम क्या है, डिस्काउंट है। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि अगर कोई बाद में अगर यूट्यूब पर अगर देखिएगा तो पता चलेगा ये है क्या, सबको बिना क्वेश्चन का बना रहे पता नहीं चलेगा। सेल्स कर रहे हैं, पूरा सेल्स कर रहे हैं हम लोग 9500 का, पूरा सेल्स कितना कर रहे हैं, 9500 का। कैश पेड कितना कर रहे हैं हम, कैश पेड कितना परसेंट, 45%। उसके बाद क्रेडिट कितना हो गया, क्रेडिट कितना हो गया, 55% क्रेडिट हो गया। नहीं, अगर 9500 को 42% निकाले थे तो कितना निकला था, सॉरी मतलब 9500 को 45% निकला था 4275 रुपया। अब हम 4275 दे रहा है, बोले भाई तुम अभी 4275 पर डिस्काउंट ले लो, जब 5225 रुपया जब जमा कर निकले आगे तो 5225 पर डिस्काउंट ले लेना। तो 4275 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 3%। तो 4275 का 3%, तो 4275 का 3% लिखिए, 4275 गुना 3 भागा कितना, 100। अब कैलकुलेशन कीजिए कितना होता है, हाँ 128 रुपया 25 पैसा। अब 4275 में से 128 रुपया 25 पैसा लेस करेंगे, कितना बच जाए, कितना हो जाएगा, लेस कीजिए। सबसे पहले आप डिस्काउंट में जो अमाउंट है वो डाल दीजिए, डिस्काउंट में अमाउंट है 128 रुपया 25 पैसा। पहले डिस्काउंट का अमाउंट लिख देते हैं, 128 रुपया 25 पैसा। आप लोग जो है कैश के नीचे ही डिस्काउंट डाल दीजिए ताकि जोड़ने में बाद में सही होगा। कौन क्या, हाँ 42 डिस्काउंट नहीं दीजिएगा, 42 पर डिस्काउंट दीजिएगा, हाँ 4275 पर डिस्काउंट दीजिएगा, फिर बाद में पैसा देने आएगा 5200, तो 5200 पर डिस्काउंट देंगे। 4275 रुपये डिस्काउंट लेस कीजिए ना, कितना बचता है, 4146। यहाँ लिखेंगे 4146, पॉइंट में नहीं आता है क्या, .75। अब ये तीनों को जोड़िए तो 95 रुपया पूर रहा है ना, बस यही आंसर हो गया। लिख लिए, तो चलिए इसका जो है ना रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, उसके बाद हम